और रात के 10 बज गए अदनान बहू, और तू अभी तक घर पे ही बैठा है। वहां बैठक पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चलना यार। नहीं जीरे, मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं भी जाने को। और दिल की छोड़ अदनान बहू, दिल की मान के ना बंदा दीवाना हो जाता है। वो क्या करेगा घर पे बैठ के? चल साथ चलते हैं। नहीं यार, मैंने कहीं नहीं जाना। ओ अदनान बहू, मैं इतने मान से ना बैठक में कहकर आया हूं सबको कि मैं जाऊंगा और अदनान बहू को लेकर आऊंगा, और तू मना कर रहा है यार। अगर तू ना गया तो वो जो बैठक पे लोग बैठे हुए ना, उनके सामने 2 टके की इज्जत हो जाएगी तेरे भाई की। वो कासू ही नहीं मान। तू क्या चाहता है, तेरे भाई की बेइज्जती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूँ? तो फिर चलना मेरे साथ। चलता क्यों नहीं है? यार मैंने कहा है ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, और कोई वजह नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा जाने का कहीं। ओ अदनान बाबू, दिल ने तुझे पहले ही दर्द के सिवा दिया क्या है? और आज फिर तू दिल के पीछे लग रहा है। आजकल दुनिया में अदनान बाबू सिर्फ दिमाग के साथ रहना पड़ता है, दिमाग के साथ। और दिल के साथ दुनिया में रहने वालों के ना अक्सर दिल टूट जाते हैं। छोड़ इस दिल विल को अदनान बाबू, चल मेरे साथ। वो अच्छा टाइम पास हो जाएगा यार। चल। ये की ना मेरे यार ने बात। आ गए तुम? हाँ समरा, प्लीज एक कप कॉफी पिलवा दो। कॉफी? डिनर नहीं करोगे? नहीं, डिनर कर लिया। किसके साथ? एक डेलीगेशन आया था तो उन्हीं के साथ डिनर कर लिया। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हारा बेटा और उसकी बीवी बाहर दावतें उड़ा रहे हैं, और तुम हर वक्त अपने कामों में बिजी रहते हो। किसी के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। इस घर में बस मैं अकेली ही रहती हूँ, पागल होती रहती हूँ। क्या करूं मैं, बोलो? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी हर वक्त की चिक चिक से। घर से निकलो तो तुम चिक चिक करती हो, घर वापस आओ तो चिक चिक करती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो समरा? अच्छा, तो अब मैं चिक चिक भी करने लग गई। और तुम और तुम्हारा बेटा क्या करते हैं? तुम दोनों के मुंह से तो जैसे गुलाब झड़ते हैं। एक बात सुन लो मेरी, अपने बेटे को और बहू को समझा दो, इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। समझ गए? अब कॉफी मत भेजना प्लीज। चल भैया अदनान बाबू, काट। ले भाई।
बस। शो करा भाई। वाह भाई वाह। क्या बात है अदनान बाबू, आज तो बड़ा पत्ते पे पत्ता पड़ रहा है। धीरे नाचो, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ा इनको, भागने नहीं देना किसी को भी। हाँ, क्या हो रहा था ये? ताश खेल रहे थे। तो इसका मतलब है कि जुआ खेल रहे थे, हैं? कासिम, और ये सारा समेटो और इनको गाड़ी में बैठाओ और सीधा हवालात में ले चलो। चलो, ले चलो इसे। हाँ, चलो सब समेटो, लेकर आ जाओ सब। Actually, today's dinner was really good. I loved it. Hi, Papa. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पापा, बेटा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। लगता है तुम लोग डिनर करके आ रहे हो। जी, हमें तो बहुत मजा आया। आपने खाना खाया? जी बेटा, खा लिया। तो मैं आपको कॉफी बना दूं? नहीं बेटा, कॉफी मैंने पी ली। क्या बात है पापा, आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। नो नो, नॉट एट ऑल बेटा। दरअसल मेरा सर भारी है तो तुम्हें शायद इसलिए लग रहा है। ओ, तो फिर मैं आपका सर दुबा देती। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, नहीं बेटा। बल्कि अब तुम लोग के आराम का टाइम है, तुम लोग जाके आराम करो। जाओ रामेश। ओके, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। रामेश तो चालाक था ही, लेकिन ये तो उससे भी दो हाथ आगे। देख लोगी इसे, चालाक लोमड़ी। देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे जीतेगी। समरा नाम है मेरा। दानिश। यस सर। ओए, बरामदगी डालकर उन तीनों पर पर्चा करो और ले जाओ इनको मेरे सामने से। इंस्पेक्टर साहब, जो मर्जी हम पे केस डाल दें आप, ये जो दोस्त है ना हमारा, इसे जाने दें। साहब ये बेकसूर है, जाने दें। सर, ये हमारे मोहल्ले का इंतहाई शरीफ और पढ़ा लिखा नौजवान है। ये तो कभी कभी आ जाता है हमारे पास दिल बहलाने के लिए। हाँ भाई, ओ क्या नाम है तेरा? अदनान। वो ताश खेलते हो? जी। अदनान बाबू क्या? चुप है। ओए, वो हम इधर किस लिए बैठे हुए हैं? वाह वो अदनान। हाँ भाई, वो तू बता भाई, वो क्यों खेलते हो जुआ? बस कभी कभी खेलता हूँ ये देखने के लिए कि मेरी किस्मत में जीत भी लिखी है या सिर्फ हार। कुछ पढ़े लिखे हो? जी। कितना? जितना पढ़ना चाहता था उतना नहीं पढ़ सका। सीएसएस के एग्जाम्स देने थे, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। क्या करते हो?
कुछ नहीं। और कौन कौन है तेरे घर पर? 4 दीवारें, छत और मैं। वो सर जी, इसका दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ ना बाप और ना बहन भाई। वो अकेला बंदा है सर, बहुत ही दुखी बंदा है। छोड़ दें सर इसको। और काफी समझदार और सुलझे हुए दिखते हो। वो तो फिर इन बुरे दोस्तों के साथ क्यों ही दोस्ती करते हो? जब वक्त ही बुरा चल रहा हो और जिंदगी में कोई मकसद ना हो, तब मयार नहीं देखा जाता, सिर्फ साथ देने वाला देखा जाता। दानिश, यस सर। वो छोड़ दो इसको। वो बात सुन भाई अदनान, वो तुझे तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, वो इन बुरे दोस्तों की सोबत से जरा दूर रहने की कोशिश करना। चलो तो जा भाई जा अदनान बाबू, हमारी फिक्र ना कर। वो हम आ जाएंगे, सुबह हो जाएंगी हमारी जमानतें। तेरी फिक्र तो मैंने करनी है, तेरी जमानत ऐसी हो जानी है। बाबू आप तो जाओ, हैं? ओए बंद करो इन दोनों को लाकअप में ले जाके। जो जो किया इन्होंने सब पता लग जाएगा। लेके जाओ इनको, बंद करो। जमानतें करवाएंगे अपनी। तुम्हें ये बाल वाकई बहुत सूट कर रहे हैं। सर। थैंक यू। अच्छा सुनो, एक मिनट ठहरो, मुझे ये बताओ कि तानिया आ गई हैं या अभी नहीं आई? नहीं सर, अभी तो 9 बजे, वो तो डेली 10 बजे आती है। ठीक है। अरे शायद मैं ही जल्दी आ गया हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो आज अप्सरा लग रही है। आपको तो आपकी बेटी हमेशा अप्सरा लगती है, आपकी बेटी जो। हाँ ये बात तो है। अच्छा अम्मी, वो सर ने गाड़ी भिजवा दी होगी, मैंने नाश्ता बना दिया है और दोपहर का खाना भी, खा लीजिएगा याद से। खुदाफिज। खुदाफिज। अपने ध्यान से जाना बेटा, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सर आज मैंने आपकी पसंद के कपड़े पहने हैं। हाँ बैठो। देखा, मैं तुम्हें कहता था ना कि ग्रूमिंग इंसान को कहां से कहां ले जाती है, और ये मॉडर्न लुक तुम पर बहुत सूट किया है। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अदनान बाबू। जीरे और क्या हाल है अदनान बाबू? आंसू तुम लोग को छोड़ दिया पुलिस ने? तो और क्या, तुम क्या समझते थे जुआ खेलने की वजह से जेल में ही पड़े रहेंगे? सुबह होते ही जमानतें हो जाती है जुए की। ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है अदनान बाबू। और अदनान बाबू, ये नहीं समझना कि हम जुए का अड्डा एवं ही चला रहे हैं। और अपनी भी बड़ी जान पहचान है। और ये जो नया SHO है ना, ये 4 दिन अपनी धड़क भड़क दिखाएगा, उसके बाद ये भी अपना यार बन जाएगा। यार मैं तो डर गया था। खैर आओ बैठो। अदनान बाबू, को डरने की जरूरत नहीं है। और हम दोस्तों के लिए कुर्बानी देने वाले हैं, दोस्तों को फंसाने वाले नहीं हैं हम। वो कल तूने देखा नहीं थाने में क्या बोला हमने, कि जितने मर्जी इल्जाम हम पे डाल दो पर अदनान बाबू को छोड़। हाँ ये तो कहा था तुमने। और फिर तो तुझे अंदाजा हो जाना चाहिए ना कि हम तेरे वफादार दोस्त हैं, तेरी महबूबा की तरह बेवफा नहीं। नहीं, बेवफा वो भी नहीं थी, बस हमारी किस्मत में शायद जुदाई लिखी थी। 400 साल पुराना आशिक लग रहा है बिल्कुल तू, हैं? और ये किस्मत शिस्मत कुछ नहीं होती। हम लोग ही दूसरों के सुख चुरा कर ये कहते हैं कि उसकी किस्मत में लिखा था। ओ बाबू, अगर वो तेरे से सच्चा प्यार करती ना तो कोर्ट में जाके निकाह कर लेती। है महबूबा बेवफाई करे और इल्जाम किस्मत को दो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है बाबू। है ओह डैड, अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? रामिस कैसा है? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा, गुड। ये तो अपनी मम्मा से बात कर रही है। जी थैंक यू। हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? जी मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। लगता है कि समरा भाभी और राहिल भाई ने इतना प्यार दे दिया है कि हमारी कमी महसूस ही नहीं हो रही है तुम्हें। इसीलिए तो कभी खुद से कॉल नहीं करती हो। जी मॉम, पापा बहुत अच्छे हैं और आंटी भी। अच्छा तुम समरा भाभी से मेरी बात तो कराओ। मॉम आप 1 मिनट होल्ड करें, आंटी लिविंग रूम में बैठी हैं, मैं भी जाके आपकी बात करवाती हूँ। आंटी, वो मॉम आपसे बात करना चाह रही हैं। जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी माँ से बात करने की। जब तुम लोगों से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मेरे पास भी कोई फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे रिश्तेदारों से बात करने के लिए, समझी? मॉम, आंटी अभी बिजी हैं, आप फिर कभी बात कर लीजिएगा उनसे। हाँ बेटा, हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। जी क्या बात है, परेशान हुई? नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रमा और समरा भाभी में कोई मसला है। उन्होंने मुझसे फोन पर बात नहीं की। अरे क्या मसला उससे? ये तो माँ बेटी के मामले में बड़ी टची होती है, कहीं मशरूफ होंगी वो। नहीं नहीं फरजान, मैंने खुद अपने कानों से सुना, उन्होंने मुझे फोन पर बात करने से मना किया। आवाज आ रही थी फोन में। अगर ऐसी कोई बात है तो तू ड्राइवर के साथ चली जाओ, जाकर देख लो क्या मामला। हाँ ये ठीक रहेगा। आप ड्राइवर को कहें कि वो जरा जल्दी घर आ जाए, मैं भी जाकर तो देखूं कि आखिर है क्या मसला। मुझे डर है कि कहीं मॉम ने आंटी समरा की आवाज ना सुन ली हो, कितना बुरा लगेगा उन्हें।
पहली बात तो ये है कि तुम्हें मामा की आंटी समरा से बात ही नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन मॉम ने खुद कहा था कि उन्हें आंटी समरा से बात करनी है, किस तरह मना कर देती उन्हें? तो तुम बता दो उन्हें आंटी समरा के नेचर के बारे में। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया बस वो करो। देखो रामेश, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरों के बारे में अपने घर जाकर बातें बताऊं। किसी दूसरे के बारे में गलत बात कहनी ठीक नहीं है, लेकिन दूसरों की नेचर के बारे में किसी को वक्त से पहले बता देना भी कुछ गलत नहीं। उनका कहना है कि आपकी वालदा की आई साइड इंतहाई वीक है। इस हालत में उन्हें घर में अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं होगा, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। मैं क्या करूं सर, ऑफिस भी तो आना होता है। तो कोई मेड रख लेते हैं। मैं अभी मेड अफोर्ड नहीं कर सकती सर। आपने नहीं रखनी, मैं तो रख सकता हूँ। आपने पहले इतना कुछ किया है, मैं अब आप पर और मजीद बोझ नहीं डाल सकती। देखिए, मैं मेड आपके लिए नहीं रख रहा, आपकी वालदा के लिए रख रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं, वो आपकी माँ है तो मेरे लिए भी माँ की जगह रखती है। मुझे खुशी होगी अगर मैं उनकी कोई खिदमत कर सकूं। वो तो ठीक है, लेकिन वही ठीक है जो मैं कह रहा हूँ। अभी काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको घर ड्रॉप करूंगा और मुझे भी घर जाना है। रिलैक्स। एक्सक्यूज मी। लीजिए, आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? मॉम आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड नहीं आए? नहीं, मैंने सोचा कि आज डैड की जगह मैं सरप्राइज दे दूं तुम लोगों को। कैसी हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा किया आपने आके। आए, तशरीफ रखिए। नहीं, ये बताओ समरा भाभी कहाँ है, उनसे मिलूं पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ही हूँ, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो तुम्हारी बेटी ने पूरी कर दी। क्या मतलब? अब ये भी मैं ही बताऊं? पूछो अपनी बेटी से, बराबर ही तो खड़ी है। इसको तो ना घर गृहस्थी की कोई समझ है और ना ही कोई एटिकेट से और ना मैनर्स है। इससे आता क्या है? एक बात तो मेरी समझ में आती है कि इसकी तो मैं सगी मां नहीं हूं, इसलिए अच्छी परवरिश कर ना सकी, पर तुम तो इसकी सगी मां हो ना, फिर किस चीज में कमी रह गई? चलो भाई, अब एक और बात बुरी लग गई मेरी। क्या करूं, मैं सच बोल देती हूँ और बुरा लग जाता है। आखिर सच कड़वा जो होता है। मैंने कभी उस औरत की वजह से चैन का सांस नहीं लिया। रामेश, अगर उन्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम था तो उन्हें मुझसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी मॉम की इंसल्ट करे। देखो, उसने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसको हम सुधार नहीं सकते। ना तुम, ना मैं, और ना ही शायद पापा। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सुकून आया है, इससे वो भी बर्दाश्त नहीं है। वो फिर से हम दोनों की जिंदगी में आग लगाना चाहती है। अभी तो उसने सिर्फ एक चिंगारी छोड़ी है, वो इससे भी आगे जाएगी, इस हद तक जाएगी कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। रमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी मम्मी पापा को इसके बारे में बता दो। रामेश, मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर की बातें अपने घर में जाके बताऊं। मैं ऐसी बहू नहीं बनना चाहती जो अपने घर जाकर अपनी सास की शिकायतें लगाती हो। लेकिन रमा, ये समरा तुम्हारी सास नहीं है,
तुम्हारी सास तो मेरी माँ है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। औरत अगर सास बुरी भी हो मगर माँ अच्छी होती, ये समरा मेरी अच्छी माँ ही नहीं बन सकी तो तुम्हारी अच्छी सास कैसे बन सकती है? तुम नहीं जानती रमा, ये औरत सर से पांव तक नफरत की आग में भरी हुई है। तुम अपने घर वालों को जाकर इसकी असलियत के बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन समीना, तुम्हें समरा भाभी से बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि रमा ने ऐसा क्या किया आखिर। अरे भाई, वो मुझसे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं थी, मैं पूछती क्या? खैर मैं खुद बात करता हूँ, राहिल से पूछता हूँ क्या मसला है। क्या बोलना है उन्होंने? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो फरजान? और समीना भाभी कैसी है? हाँ, अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है। तुम बताओ, रामेश और रमा कैसे हैं? अरे बहुत खुश हैं, और सच पूछ तो रमा के आने से मैं बहुत खुश हूँ यार। मेरा तो सारा बोझ ही हल्का हो गया। कॉफी से लेकर खाने से लेकर बच्ची हर चीज पूछती है यार। बहुत बादब बच्ची है, बड़ी अच्छी परवरिश की है यार तूने उसकी। जिंदगी आसान होगी मेरी जान। वो आज दरअसल समीना गई थी रमा से मिलने के लिए। अच्छा, लेकिन समरा भाभी ने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। क्या क्या कहा समरा ने? वो देखो राइट, हो सकता है कि रमा से कोई गलती हो गई हो तो समरा भाभी नाराज हो गई हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे दरखास्त करूंगा कि रमा से कभी कोई गलती हो जाए, कुछ ऐसा काम हो जाए ना, तो हमें ना बताना। खुद समझाना उसे। 1-2 रोज में देखता हूँ, मैं टाइम निकाल के आता हूँ तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा यार। यू टेक केयर। खुदा हाफिज। समीना भाभी आई थी आज? मेरे ख्याल से तुम्हारे बेटे ने या बहू ने, नहीं बल्कि शायद समीना ने डायरेक्ट तुम्हें फोन करके मेरी चुगली की है ना? मुझे फरजान ने फोन किया। उसने बताया कि तुमने समीना भाभी को कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा रिस्पॉन्स? तो क्या करती? आंखें बिछा देती उसके कदमों में कि बड़ी आला इखलाक की बेटी उसने हमें देख के एहसान किया है। तुम्हें रमा से मसला क्या है समरा? राहिल, मुझे किसी से मसला नहीं है, अलबत्ता लोगों को मुझसे जरूर तकलीफ है। पहले तुम्हारे बेटे को थी, फिर तुम्हारी बहू को हुई, और अब उसकी माँ को। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? फरजान मेरे बचपन का दोस्त है। तुम्हारे बचपन का दोस्त है तो मैं क्या करूं? मेरा क्या वास्ता तुम्हारी दोस्ती से? वास्ता? अगर तुम्हारा मेरे साथ वास्ता है तो मुझसे जुड़े हर रिश्ते से तुम्हारा वास्ता बनता है। अगर तुमसे जुड़े रिश्तों से मेरा वास्ता होता ना, तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मुझे अपनी माँ तस्लीम करता, और तुम्हारी बहू इस घर से निकलने से पहले मुझसे परमिशन लेती। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे बेटे ने तो खुद रमा को बोला हुआ है कि जो दिल में आए करो, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। समरा, आखिर रमा ने ऐसा क्या कर दिया? नहीं तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो रमा की माँ तुम्हें फोन करके मेरे खिलाफ भड़का रही है? मैंने कहा ना, समीना भाभी ने ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे फरजान ने कॉल करके बताया
राहिल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे रिश्तों के सामने मैं भीगी बिल्ली बनूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सॉरी। ये सर राहिल मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? क्या इस तरह के हमदर्द लोग भी हैं दुनिया में जो अपने मुलाजमों पर इतने एहसान करते हैं? ये क्या वाकई इतने अच्छे हैं? मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं ये? आज की ताज़ा खबर, कराची में एक एएसपी जासिम की बड़ी कार्रवाई। 10 साल से मतलूब किडनैपर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। जासिम ने समझती थी कि मोहब्बत वक्ती जज्बात का नाम है, मगर नहीं, मोहब्बत वक्ती जज्बात का नाम नहीं बल्कि मुस्तकिल जज्बात का नाम है। इसके ज़ख्म मिटते नहीं बल्कि वक्तन फ़वक्तन रसते रहते हैं। तुम्हारी जुदाई के ज़ख्म में आज तक मेरी आंखों से रस रहे हैं जैसे। हाँ सनाउल्लाह, अंदर आ। हाँ भी सनाउल्लाह, इस एरिया के तमाम जराइम पेशा लोगों का रिकॉर्ड मुझे चाहिए आज शाम तक। ओके सर। हेलो, क्या कह रहे हैं जासिम आप? मैंने दिन में क्या किया, किस केस पर काम किया और किस मुजरिम के पीछे रेड की, ये टोटल रिपोर्ट रोज मुझे बना के आईजी ऑफिस भेजनी होती है। अब सोच रहा हूँ इसकी एक कॉपी करवा के तुम्हारे लिए भी ले आया करूँ, ताकि तुम्हें बार बार पूछने की जहमत ना उठानी पड़े। अच्छा बाबा, नहीं पूछती। वैसे मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं अम्मी की तरफ आई हूँ। अबू ने चाहते हुए मुझे ड्रॉप कर दिया था। अच्छा जासिम, अब आप जब घर आएंगे ना तो मेरे लिए वो परफ्यूम और शैम्पू ज़रूर लेके आना। हाँ, मुझे सब याद है। और वो कहते हैं ना कि आदमी जितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, अपनी बीवी के कपड़ों, परफ्यूम और शैम्पू से उसकी जान कभी नहीं छूट सकती। ओके, शाम को मिलते हैं। बाय। ओके, बाय। अदनान बाबू, बगैर कुछ किए जिंदगी नहीं गुजरती, और बैठकर खाने से तो खूब ही खाली हो जाते हैं। हाँ, कहते तुम ठीक रहे। देख अदनान बाबू, हमें पता है कि तू बड़ा खुददार बंदा है और हमारे पास एक प्लानिंग है, लेकिन तेरे जैसा दिमाग नहीं हमारे पास। अगर तू इस प्लानिंग में हमारा साथ देना तो वारे नियारे हो जाएंगे। क्यों कासू? बिल्कुल भाई। क्या मतलब? बता भाई कासू इसको। देख भाई बाबू अदनान, ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, बता अदनान बाबू, कैसा प्लान है? नहीं कासू, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने हम सबको इस दुनिया में सिर्फ करोड़पति या अरबपति बनने के लिए नहीं भेजा, अपना कैरेक्टर बनाने के लिए भेजा है, दूसरों के काम आने के लिए भेजा, इंसानियत के लिए भेजा। अदनान बाबू, इस कंट्री में 80% लोग करोड़पति और अरबपति ऐसे ही हुए हैं। इस दुनिया में अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि इस फ्यूचर के आगे भी एक फ्यूचर है जो इस जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद शुरू होगा। क्या
हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस दुनियादारी के चक्कर में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारी आखिरत। बस कर दे अदनान बाबू, और सीधी तरह बोल दे कि तुझे अमीर होने का शौक नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, ये दुनिया आखिरत के बारे में सोचने वालों के साथ नहीं चलती है। और तू समझता क्यों नहीं है, हैं? तानिया बेटा, आज तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। अपने सर को कह दे कि आज तू नहीं आएगी। मुझे रात से बहुत तेज बुखार है, बैठा भी नहीं जा रहा। अम्मी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने मुझे रात में क्यों नहीं बताया? मैं आपको रात में ही डॉक्टर के पास लेके चलती। चलें, अभी मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। ठीक है, मैं अपना पर्स ले। नहीं नहीं, आप रुकें, मैं आपका पर्स लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकें। चलें अम्मी। अरे ये तो तानिया है। आप पट्टी करें, मैं भी आता हूं। अरे तानिया, तुम यहाँ? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। क्या हुआ, चोट कैसे लगी? अरे बेटा, तबीयत मेरी खराब थी, मुझे यहाँ अस्पताल लेकर आई थी दिखाने के लिए, और खुद गिर पड़ी और चोट लग गई। अब इसे। आर यू ओके नाउ? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मीशा कैसी है? घर यहाँ कैसे आना हुआ? हम पुलिस वालों का तो ऐसी जगहों पे आना जाना लगा रहता है। मेरा एक जवान जख्मी हो गया था, तो उसे लेकर आया हूं पट्टी करवाने। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या बना? अच्छा, पकड़े गए? गुड गुड। मैं आ रहा हूं बस। अच्छा बात सुनो, सिफारिश का कोई भी फोन आए तो अटेंड मत करना, मैं आता हूं। ओके चलो, तो मैं छोड़ देता हूं। अरे नहीं नहीं जासिम, मैं अब ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही होगी, हम चले जाएंगे। यू श्योर? नहीं बेटा, रहने दो, हम लोग चले जाएंगे। तुम अपना काम देखो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।